हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने अपने बेटे की कॉपी लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि कैसे प्रैक्टिस कराएं, आप कैसे प्रैक्टिस कराते हो, कितनी बार प्रैक्टिस कराएं। तो मैं लिटरली आज अपने बेटे की कॉपी लेके आई हूँ। ये इसकी प्रैक्टिस कॉपी है, मीन्स जो मैं घर पे देती हूँ, तो मतलब आप भी जैसे दे सकते हैं। तो देखिए, अभी आप लोग को पता है मेरा बेटा यूकेजी क्लास में है। तो पहले जो होता है वो एलकेजी क्लास का रिवाइज कराना होता है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। और देखिए कई बार किस तरीके के मिस्टेक करते हैं। ये गोला कभी नहीं कराइएगा, सर्कल ऐसे बिंदी लगवाइएगा। तो मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस दी, कभी आ से लग के अंग तक दे दो, कभी आहा तक दे दो, कभी पूरा आ से लेके ज्ञा तक दे दो। स्टार्टिंग में आप ध्यान रखिए कि जब हिंदी का वर्क करवाए ना बच्चे को, तो ये 2 लाइन्स छोड़िए, जिससे कि क्या थोड़ा उनको स्पेस मिलता है, भी आइडिया नहीं रहता। और साथ साथ जब आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएं तो देखिए ये आप बोलते चलिए। ये बच्चे ना ये बॉटम लाइन टच करने लगते हैं, तो बॉटम लाइन नहीं टच करें बच्चे, क्योंकि स्टार्टिंग में हिंदी की राइटिंग में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर जैसे क्या है, मैं डिक्टेशन टाइप में बोलती हूँ। देखो आपको ये कॉपी ना बहुत मीन्स सजी हुई या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि मैंने बोला ना ये उनकी प्रैक्टिस कॉपी है, तो ये उसमें प्रैक्टिस करता है सिर्फ। तो जैसे मैंने डिक्टेशन बोल दी भ म या कुछ भी ऐसे, फिर उसी में 2 अक्षर के शब्द। फिर देखिए मैंने जब आ से लेके ज्ञा तक बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली, फिर कैसे जब, कल, गज, दस, रथ, इस तरीके से प्रैक्टिस करवाए। फिर सबसे बेस्ट होता है जैसे जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ, जैसे जब बच्चा पढ़ नहीं रहा होता है, टीवी देख रहा होता है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इस तरीके से, ठीक है, का से लेके ज्ञा तक कॉपी सेट कर दो। फिर ऐसे जो भी मतलब बीच में रैंडमली आप उठा के इस तरीके से कॉपी सेट कर दो। तो जैसे कभी कभी मैं लाइन्स कर देती हूँ कि एक लाइन में 5 अक्षर आने चाहिए, इस तरीके से। ये देखिए, फिर आप इसमें डिक्टेशन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जब 2 अक्षर के शब्द बच्चा प्रैक्टिस कर ले, तो फिर वो 3 अक्षर के कलश, मटर, भवन, कमल, हवन, इस तरीके से आप ले जाइए। फिर उसी में देखिए मैं कभी कभी चेक करती हूँ, और ये जैसे बच्चों को ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये इस चीज़ की मतलब ये गलत है। जैसे देखिए सड़क में जैसे क्या उसने गलत किया है, पलक में तो कोई नहीं लगाया, डगर, इस तरीके से। फिर देखिए, फिर थोड़े से मैं टफ वर्ड्स देती हूँ, समझ, सफल, अकल। तो ये देखिए इसमें तो 3 अक्षर ही नहीं आए। तो ये बच्चे सीखते हैं जब, तो चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है। फिर उसी में मैंने वाक्य वाले जैसे होते हैं ना, यही बोले आप 2 अक्षर 3 अक्षर के वाक्य बताइए। फिर इसी में आप उसको और बढ़ा सकते हैं, पलक, झपक, अगर, मगर, मत, कर, देखिए इस तरीके से। तो मैं ऐसे डिक्टेशन देती हूँ फिर प्रैक्टिस के लिए। मतलब आप बहुत देखोगे कि वर्कशीट इस तरीके से जैसे लाइनिंग होती है, बहुत कलरफुल होती है। तो कॉपी आप सिंपल ऐसे सेट कर सकते हो, आपके ऊपर है आप बच्चे को प्रैक्टिस कितनी करा सकते हो। ये देखिए, फिर जब वो हो गया तो मैंने 4 अक्षर के शब्द, देखो मैं ऐसे कर देती हूँ। और इस पे आप मत जाइएगा, ये बच्चे ना बस इतने ही तो गलत हैं, और ये सब भी वो बोलते हैं मेरे से, तो फिर मेरे को ये सब करना, नहीं बैड, नहीं गुड, चलो 2 गलत है तो देन गुड। तो आपको ये सब भी करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे थोड़े मोटिवेट होते हैं कि हाँ अभी ऐसे करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। फिर अभी आपको पता है यूकेजी क्लास में 2 अक्षर वो आ की मात्रा से शुरुआत करते। तो देखिए फिर आ की जब मात्रा मैंने उनको पढ़ा दी, जब अच्छे से, पहले मैं ओरली पढ़ाती हूँ उसको हर चीज़ को, देन मैं इस पे आती हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने फिर डिक्टेशन बोली थी, आम, चार, रात। देखिए फिर वो क्या है, वो गलत करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ना आपका भी बच्चा ना या तो दोनों मात्रा नहीं लगाएगा, या तो वो दोनों में ही मात्रा लगाने लगेगा। तो आ की मात्रा भी सिखाना ना एक, तो आप ये देखिए, दाम में दामा, हारा, बाला, माना। तो ये ऐसा होता है बच्चों के साथ, मैं बार बार बोलती हूँ ऐसा होता है। फिर साथ साथ में फिर से वही प्रैक्टिस। फिर यूकेजी क्लास में 20 तक हिंदी की गिनती होती है। तो जैसे अभी मैंने 10 तक प्रैक्टिस करवाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करानी होती है। ये देखिए, फिर 3 अक्षर, मतलब आपको उसी में लिखना रहता है। ये देखिए गिनती की मैंने प्रैक्टिस कराई। अब आप देख सकते हो जो चीज़ नहीं आती है वो मैं बहुत बार, अब आप देख रहे हो आ से गया तो मैं हर बार लिखवा ही रही हूँ। मतलब ये तो आप लिखवाते ही रहो, ऐसा नहीं मात्रा शुरू हो गई तो नहीं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। फिर ये देखिए इस गिनती को 20 तक कर दिया है, तो ये 20 तक हो गई है। फिर सिंपल ऐसे डाल देती हूँ 1 to 10 काउंटिंग, 11 to 20 काउंटिंग। फिर देखिए 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर साथ साथ बोल रहे हैं, गिनती करवा रहे हैं। फिर उनकी स्टार्ट हो गई है छोटी की मात्रा। तो ये देखिए सिर, मिल, ये देखिए डलिया, ये गलत लिखा, खटिया। आप देख सकते हो अभी इन्हें बड़ी पता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी भूल ही गए, लेफ्ट लगती राइट लगती है। तो ये चीज़ है। अब जैसे मैंने सरिता बोला था, सरता उन्होंने लिख दिया। तो
इस तरीके से ही होगा। मैं इसी तरीके से आपसे मैथ्स की कॉपी, इनकी इंग्लिश की कॉपी आपसे शेयर करूँगी। बहुत प्रैक्टिस करवाई है, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी को ये सही लगे, किसी को ये गलत लगे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को इसी तरीके सिखाया है। जब आप बच्चे को टोकते रहोगे तो देखिए वो स्पेशली ध्यान देंगे कि बॉटम लाइन नहीं टच करनी है। हिंदी में बच्चे ना अक्षर के ऊपर लाइन खींचना भी भूल जाते हैं, तो ये भी उनको साथ साथ रिमाइंड कराते रहो कि मात्रा वो लगाओ। फिर ये देखिए 4 अक्षर के शब्द, फिर एक टाइम आता है बच्चे एकदम सही लिखते हैं। और ये सब जो आप देख रहे हो ये सब डिक्टेशन वाला है, सब मैं डिक्टेशन ही इस तरीके से मैंने बोला है और उसने उन्होंने इस तरीके से लिखा है। ये देखिए वाक्य, पवन अदरक रख रमन पन घट पर चल थर्मस है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये देखिए आ की मात्रा में मैं 4 अक्षर ले आई। पहले 2 अक्षर, देखिए 2 अक्षर बोले जैसे मैंने दिखाया, फिर 3 अक्षर बोले, फिर मैंने 4 अक्षर बोले। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं, ये देखिए गुड बैड तो चलता है। ये देखिए सिर, दिन, रात, गधा, विमला, अब ये दिया था लेकिन मैंने चलो कर दिया टिया, मिठाई, बादल। तो इस तरीके से कैसे ये प्रैक्टिस करते हैं मेरे बच्चे। और देखिए 2 स्टार 3 स्टार, तो ये सब भी साथ साथ आपको करते रहना पड़ेगा। फिर मिलते जुलते शब्द, इधर उधर, चहल पहल, बचपन पचपन, कसरत नफरत। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, सिंपल बोला है, बच्चा बैठ के लिखा है। ये आप तब कर सकते हो जब आप कुछ और काम कर रहे हो, जैसे आप खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बच्चे को साइड में बिठा दो और डिक्टेशन बोलो। उम्मीद करती हूँ आपको शायद ये हेल्पफुल लगा होगा। आप अपने बच्चे को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करा सकते हो और इतनी बार प्रैक्टिस करा सकते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अब तक थैंक यू, टेक केयर।